क्वेश्चन है आपका 6.4, क्रिएट ए प्रोसीजर टू टेस्ट इफ टू line objects represent intersecting lines and if not to find the point of intersection। यहाँ पे आपको दो लाइन गिवन है, L1 एक लाइन होगी और L2 लाइन होगी। तो आपको बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो जो आपका डाटा टाइप होगा वो आपका बूल डाटा टाइप होगा, दे आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो अगर इंटरसेक्ट करती है तो आपको पॉइंट भी अपडेट कराना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। डोंट इंटरसेक्ट, देन आपको राइट करना है, लिखना है कि these lines are parallel or they do not intersect। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोडिंग हमें करनी है। ये हमारी हेडर फाइल है line.h, जो हम पहले से कर चुके हैं। उसके अंदर हमने डिफाइन किया है बूल इंटरसेक्ट मेथड का नेम, और दो आपको लाइन पास करनी है, लाइन L, लाइन M, एंड एक आपने पॉइंट रेफरेंस में दिया है, कॉल बाय रेफरेंस पॉइंट एंड %p, क्योंकि दो लाइन आपको देनी है, L1 फॉर एग्जांपल, L2 इंटरसेक्ट और नॉट, ये आपको चेक करना है। अगर इंटरसेक्ट करता है तो ट्रू वैल्यू मिलेगी, अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है तो मुझे फॉल्स वैल्यू मिलेगी। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो मुझे पॉइंट भी अपडेट कराना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे .cc फाइल में। सो हमने डिफाइन किया है बूल मेथड का नेम इंटरसेक्ट, दो लाइन आप पास करेंगे, लाइन L, लाइन M, और एक हमने पॉइंट दिया है एंड %p। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें डिफाइन करना है कि दो आपकी लाइन जो है कब इंटरसेक्ट करेंगी और कब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये हमें डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम पहले देखते हैं कि दो लाइन जो है आपकी कब इंटरसेक्ट करती हैं और कब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पहले हम मैथमेटिकली इसको देखते हैं, फिर उसको हम कोडिंग में करेंगे। तो आपको पहले एल्गोरिथम पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इम्प्लीमेंट कराना होता है। तो अगर हम मानते हैं दो लाइन है आपके पास L1 एंड एक लाइन है L2। जो पहली लाइन है L1 वो है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन है हमारे पास L2 जो कि है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दो लाइन है हमारे पास, इनको हमें बताना है कि ये कब इंटरसेक्ट करेंगी और कब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अगर ये जो पहली लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होता है आपका चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा, a1 प्लस b1 dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx विल बी माइनस का a1 अपॉन b1, और ये आपका होता है स्लोप फॉर द फर्स्ट लाइन। तो स्लोप जो है आपका आ जाएगा माइनस का a1 अपॉन b1। सिमिलरली फॉर द सेकेंड इक्वेशन जो आपका स्लोप आएगा वो आपका आ जाएगा माइनस का a2 अपॉन b2। तो ये आपके जो है लाइन के हमने स्लोप निकाल लिए हैं। उसके बाद आप जो कंडीशन होती है कि दो लाइन जो होती है वो पैरेलल कब होती हैं, तो कंडीशंस फॉर द पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो आपकी जो दो लाइन होती हैं वो पैरेलल होती हैं, two lines are parallel if their slope are equal, m1 equal to m2, that is minus a1 upon b1 equal to minus a2 upon b2। this implies a1 upon b1 equal to a2 upon b2। दो लाइन आपकी पैरेलल होती हैं अगर दोनों का स्लोप सेम होता है। सेकंड केस है कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, तो टू लाइंस आर परपेंडिकुलर if product of their slope is minus का 1, m1 into m2 is minus का 1, so m1 into m2, so we can write minus का a1 upon b1 into minus का a2 upon b2 equal to minus का 1, so we can write a1 a2, और ये आपका इधर चला जाएगा माइनस में, वापस इधर लेके आएंगे तो b1 प्लस b2 इक्वल टू 0। ये आपकी दो कंडीशन होती हैं कि ये लाइन जो होंगी वो आपकी पैरेलल होंगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। और यू कैन सी a1 b2 माइनस b1 a2 इक्वल टू 0।
A1 B2 माइनस B1 A2 इक्वल टू 0। तो ये आपका डिटर्मिनेंट होता है। अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो AX इक्वल टू बी की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहेंगे इस इक्वेशन को, दो लाइन की इक्वेशंस को, तो आप लिख सकते हैं A1 B1 A2 B2, यहाँ को आपको मिलेगा x, y और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा माइनस का C1 माइनस का C2। तो इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? यूनिक सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करता है जब ये इन्वर्टिबल होती है। अगर इन्वर्टिबल नहीं होती है तो इसके पास जरूरी नहीं है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो अगर इसका डिटरमिनेंट हम निकालते हैं मैट्रिक्स का, वो आपका आता है A1 B2 माइनस का A2 B1 फॉर द इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक लाइन पे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये मुझे क्या चाहिए? नॉन जीरो। ये नॉन जीरो चाहिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए। अगर ये जीरो आ गया तो वहां पे हम बोलेंगे कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो हम यहाँ पे दो केस लेंगे। केस फर्स्ट ये रहेगा आपका कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो निकलेगा वो आपका निकलेगा A1 B2 माइनस का A2 B1। ये अगर जीरो आ गया तो हम बोलेंगे कि जो लाइन है वो आपके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और दे आर पैरेलल। केस सेकंड, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका नॉन जीरो है, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, दैट इज A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। तो आप निकाल सकते हैं x इक्वल टू A इनवर्स B। और क्रैमर में जो दो इक्वेशन दो अननोन है, क्रैमर मेथड से निकालिए या जो आपने अभी तक 12th तक आपने किया है, टू इक्वेशन टू अननोन, तो उससे आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन जो आएगा आपका फाइनली x की जो कंपोनेंट की वैल्यू आएगी, अगर इनको सॉल्व करेंगे हम, तो वो आपके आएगी B1 C2 माइनस का B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। और y कंपोनेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी A2 C1 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये वैल्यू आएंगी। तो आपको इनको इम्प्लीमेंट कराना है। तो केस फर्स्ट ये रहेगा कि अगर ये जीरो के इक्वल है तो हम वहां पे देंगे वार्निंग, दीज आर पैरेलल्स। एंड सेकंड केस होगा, केस सेकंड में ये होगा कि अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। अब हमने लिखा है ये जो डिनोमिनेटर है जो कि आपका डिटरमिनेंट के इक्वल था, इसको हमने माना DENM। तो एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है डबल डेटा टाइप का DENM, और उसके अंदर मुझे क्या चाहिए? ये वैल्यू चाहिए A1 B2 माइनस का A2 B1। और आपकी जो पहली लाइन थी वो थी आपकी A1 X प्लस B1 Y प्लस C1 इक्वल टू 0, और जो सेकंड लाइन थी वो थी आपकी A2 X प्लस B2 Y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो मुझे क्या चाहिए? A1 चाहिए, यानी कि पहली जो लाइन थी उसका मुझे फर्स्ट कंपोनेंट चाहिए। तो हमें हमारे पास A की वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है। इनके लिए हमने पहले ही हम मेथड डिफाइन कर चुके हैं, गेट A गेट B गेट C, तो उनका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपने पास किए, दो लाइन आपने पास की हैं, लाइन L और लाइन M। तो इसको अगर मैं लाइन L मानता हूँ, इसको मैं M मानता हूँ, तो मुझे लाइन L का पहला कंपोनेंट चाहिए, यानी कि गेट A हम लिखेंगे। सो L डॉट गेट A, तो इसकी A1 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर B2 यानी कि M का आपको सेकंड कंपोनेंट चाहिए, सो गेट B करेंगे M पे, सो M डॉट गेट B, फिर माइनस माइनस, उसके बाद A2 यानी कि M का मुझे फर्स्ट कंपोनेंट चाहिए, सो M डॉट गेट A, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे B1 के साथ। B1 जो है आपका L का सेकंड कंपोनेंट है, तो L डॉट गेट B, और इसको हमने लिख दिया पैरेंथेसिस के अंदर, ताकि एक्सप्रेशन जो है आपका गलत ना हो, क्योंकि आपको ये एक बार अलग सोल्व करना है, ये अलग सोल्व करना है, उसको माइनस करना है। सो इट्स बेटर टू गिव द पैरेंथेसिस। DNM की वैल्यू आपके यहाँ पे स्टोर हो गई है, ये वैल्यू,
और उसको हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। सी आउट DENM और एंडल हमने लिखा है। अब मुझे चेक करना है कि ये जो वैल्यू हमने आउटपुट कराई है, चेक करने के लिए कि क्या पता जीरो आएगी या नॉन जीरो आएगी, तो ये हमने सी आउट के थ्रू हमने इसको लिखा है। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या इफ DNM इक्वल टू जीरो, तो जो वैल्यू आई है डबल डेटा टाइप की, क्या वो जीरो के इक्वल है। अगर जीरो के इक्वल है तो आपका पहला केस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CERR, वार्निंग मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट आउट करेंगे। तो अगर DNM इक्वल टू जीरो है तो हमने एरर सी एरर का यूज किया है टू प्रिंट आउट द वार्निंग मैसेज एंड द लाइंस आर पैरेलल एंडल। उसके बाद हमें रिटर्न कराना था, क्योंकि आपका बूल डेटा टाइप है, या तो आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करानी है या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करानी है। सो अगर जीरो के इक्वल है तो इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे, सो हम रिटर्न कराएंगे फॉल्स। एल्स, अब इसका मतलब फॉल्स है, ये वाली फॉल्स है, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब सेकंड केस है। तो इस केस में क्या है, द लाइन आर इंटरसेक्टिंग एंड उसका जो पॉइंट है उसको हम इंटरसेक्ट जो अपडेट करा देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो हमें लिखना है। तो अब आपका एल्स वाला पार्ट यानी कि सेकंड केस। तो इस केस में हमें क्या करना है, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू अपडेट करानी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा। तो एक्स की वैल्यू है, एक हमने डबल डेटा टाइप एक वेरिएबल डिफाइन किया है एक्स, और उसके अंदर मुझे ये वैल्यू चाहिए। अब ये मैं निकाल चुका हूँ DNM, सो हम यहाँ पे DENM से डिवाइड कर दिया है, लेकिन उससे ऊपर मुझे ये वैल्यू चाहिए। सो ये आपकी जो लाइन थी, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए x की वैल्यू के लिए, तो x की वैल्यू के लिए मुझे चाहिए B1। तो B1 है आपका लाइन L का सेकंड कंपोनेंट, तो हम लिखेंगे L डॉट गेट B। तो L डॉट गेट B मल्टीप्लाई करेंगे C2 जो है आपका M का थर्ड कंपोनेंट है, तो M डॉट गेट C, तो M डॉट गेट C माइनस B2 यानी कि M का सेकंड कंपोनेंट, तो M डॉट गेट B मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ, यानी कि L का थर्ड कंपोनेंट L डॉट गेट C। और ये मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लगा दिया है, और ये भी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है ताकि इनको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले ये आपका ऊपर वाला एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगा, फिर डिवाइड करेंगे हम ये जो वैल्यू आई थी DENM के अंदर। तो ये जो वैल्यू है वो आपकी x के अंदर स्टोर करा दी हमने, x वेरिएबल के अंदर। सिमिलरली डबल y इक्वल टू आपको चाहिए A2 C1 माइनस का C2 A1। तो A2 आपका है लाइन M का फर्स्ट कंपोनेंट, तो M डॉट गेट A। C1 जो है आपका लाइन L का थर्ड कंपोनेंट, तो L डॉट गेट C माइनस C2 है M का थर्ड कंपोनेंट, तो M डॉट गेट C A1 L डॉट गेट A और डिवाइडिंग बाय DNM। तो ये वैल्यू x और y हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। उसके बाद मुझे क्या कराना है, मुझे शो करना था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे वैल्यू अपडेट करानी पड़ेगी, रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न नहीं कराना है, रिटर्न हमें कराना है ट्रू और फॉल्स वैल्यू, क्योंकि हमने डिफाइन किया बूल डेटा टाइप। तो इस केस में हम रिटर्न कराएंगे ट्रू वैल्यू, और लेकिन पॉइंट की वैल्यू जो है वो आपको अपडेट करानी है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको शो करना है कि क्या आया। इसीलिए हमने ये थर्ड वाला पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है। ये वाला पॉइंट हमने इसीलिए पास किया था कि p की वैल्यू हमें अपडेट करानी है। तो p की वैल्यू मुझे अपडेट करानी है, x, y आप निकाल चुके हैं। सो p जो है आपका पॉइंट डेटा टाइप का है, x, y, और ये पॉइंट हेडर फाइल में डिफाइंड है, तो आपको पॉइंट हेडर फाइल जो है इंक्लूड करानी पड़ेगी। तो अब आपको x की कंपोनेंट की वैल्यू अपडेट करानी है और y की वैल्यू कंपोनेंट अपडेट करानी है। तो आपने पढ़ा था सेट x एंड सेट y, उनका हम यूज करेंगे। तो सेट x की कंपोनेंट की वैल्यू को अपडेट कराएगा, सेट y जो है y की वैल्यू को अपडेट कराएगा। सो जो p पॉइंट है जो हमने वैल्यू यहाँ पे दी थी उसकी वैल्यू अपडेट करनी है, तो हमने लिखा p डॉट सेट x और ये वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दी है। तो y वैल्यू अपडेट करानी है, तो p डॉट सेट यह वैल्यू हमने यहाँ पे अपडेट कर दी, y की वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दी p डॉट सेट y, और रिटर्न करा दिया हमने फॉल्स ट्रू, रिटर्न ट्रू, क्योंकि इस केस में आपका जो है दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये आपका एल्स वाला पार्ट यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, और इफ वाला पार्ट यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, और का टर्मिनेशन है तो आपने मेथड डिफाइन किया था इंटरसेक्ट, उसका जो है ये टर्मिनेशन ब्रैकेट है।
अब मुझे चेक करना है जो प्रोसीजर मैंने डिफाइन किया है क्या ये वाकई में ठीक काम करता है। हम वेरीफाई कराने के लिए हम जाते हैं .cpp फाइल में, हम चेक करेंगे क्या ये जो कोड लिखा है हमने ये हमारा ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिखा है x1 एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट डेटा टाइप का जो कि आपका लोकेटेड है -1,1 पे। y जो है आपका एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट डेटा टाइप का जो कि लोकेटेड है 3,3 पे। सो लाइन हमने लिखा है L1 x1, y1। जैसे ही हमने ये लिखा है तो आपका एक लाइन जो है L1 जो है एक लाइन क्रिएट हो जाएगी जो कि पास करेगी x1, y1 से, क्योंकि हमने ये डिफाइन किया था कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये आपका जो है सेकंड कंस्ट्रक्टर ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपको लाइन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइन। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है कि लाइन की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है हमारे पास x1 है जो कि माइनस का 1,1 है और सेकंड पॉइंट है y1 जो कि आपका 3,3 से। सो लाइन आपकी पास होगी x1, y1 से। तो हम निकालते हैं कि लाइन की व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इसके लिए। तो स्लोप अगर हम निकालेंगे तो आएगा y2 माइनस का y1, 3 माइनस का 1 अपॉन x2 minus x1, 3 minus plus 1 that is 3 minus 2 upon 4 it will be 1/2। तो स्लोप आपका आ गया 1/2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी आएगी y माइनस का y1, ये आपका y1 है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप 1/2 x माइनस का x1 जो कि +1 हो जाएगा। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस का 2 इक्वल टू x प्लस का 1। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस का 2y और इसको भी मैं इधर ले आता हूँ तो प्लस इक्वल टू 3 इक्वल टू 0। तो ये हमें इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उसका जो एक पहला कंपोनेंट है वो आपका 1 है, माइनस का 2 है और 3 है। तो अगर मैं रन करा के देखता हूँ उसको तो ये वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए 1 माइनस का 2 एंड 3 L1 की वैल्यू। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि ये लाइन सेम है, उसको अगर स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका सेम वैल्यू मिलता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपकी आएगी 2 माइनस का 4 एंड 6। तो बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइन। तो अब हमने लिखा है पॉइंट x2। तो ये आपका x2 जो पॉइंट है वो आपका ओरिजिन पे है 0 0 और ये आपका जो पॉइंट है y2 वो आपका है 1, -2 पे। तो लाइन L2, तो जैसे ही मैं लिखूंगा तो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। सो स्लोप आएगा इसका केस में m2 y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। सो इट विल बी माइनस का 2 एंड लाइन विल बी y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1 that is y equal to minus का 2x। so or you can write minus का 2x minus का y plus 0 equal to 0। तो इस केस में a की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी माइनस का 2 माइनस का 4 0। स्केलिंग भी आप कर सकते हैं, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो उसका स्केलर मल्टीपल भी आपका सेम लाइन पे लाई करता है। तो इसको अगर कंपाइल एंड रन करते हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ L2। L2 की जो वैल्यू है वो आपकी आई है माइनस का 2 माइनस का 1 0 माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 1 था, माइनस का 2 माइनस का 1 0 -2 माइनस का 1 0। सो ये आपका सेकेंड लाइन की इक्वेशन है L2 की। सो दो लाइन आपके पास हो गई हैं। जो पहली लाइन है ये आपकी L1 है। तो L1 की जो लाइन की जो इक्वेशन है वो है 2 माइनस का 4 6। जो सेकंड इक्वेशन है, जो सेकंड लाइन है L2 वो है आपका माइनस का 2 माइनस का 1 0। ये आपके पास दो लाइन आ गई हैं। अब हमने क्या लिखा है, हमने लिखा पॉइंट इंटरसेक्ट, पॉइंट इंटरसेक्ट। और तो ये एक आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है, पॉइंट डिक्लेयर हो गया है पॉइंट डेटा टाइप का। सो दिस इज अ पॉइंट जो कि आपका ओरिजिन पे है। तो इंटरसेक्ट एक पॉइंट, इंटरसेक्ट जो है आपका एक पॉइंट है विच इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। उसके बाद हमने लिखा डबल कटिंग, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डबल डेटा टाइप का, इक्वल टू इंटरसेक्ट L1 L2 और ये आपने पॉइंट पास कर दिया है। तो जो अभी यहाँ पे हमने यही लिखा है इंटरसेक्ट L1 पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये आपने पॉइंट पास कर दिया है जो कि आपका ओरिजिन पे है। उसको मैंने स्टोर किया है कटिंग के अंदर। तो कटिंग की जो है आपका एक वेरिएबल है डबल डेटा टाइप का आर द, फिर मैंने लिखा है कि सी आउट आर लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, क्या दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगी।
मैंने वैल्यू दे दी कटिंग के अंदर। कटिंग जो है ये आपको वैल्यू यहाँ से प्रोवाइड करेगा, रिटर्न करेगा, या तो फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करेगा या आपको ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो अगर ट्रू वैल्यू है तो 1, अदरवाइज इट विल गिव मी 0 वैल्यू। तो यहाँ पे L1 L2 इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये हमें देखना है कि क्या ये इंटरसेक्ट करते हैं। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आपकी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन 2 x माइनस का 4 y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड माइनस का 2 x माइनस का y इक्वल टू 0। सो दो लाइन है आपकी। अगर इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपका आएगा 2 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 1 a x की वैल्यू हो जाएगी x, y, और b की वैल्यू जो है आपके पास है माइनस का 6 0। तो अगर डेटरमिनेंट ऑफ a अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ad माइनस का bc, दैट इज 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2 फिर माइनस का ad फिर माइनस फिर bc माइनस माइनस प्लस 8। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 10। तो ये आपका डिनोमिनेटर हो गया माइनस का 10। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये 0 के इक्वल नहीं है। सो ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये आपका केस नहीं चलेगा, इसका मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो आपका ये हमें आपने निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या आएगा इस केस में, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आएगी माइनस का 0.6 1.2। तो ये आपको वाई कंपोनेंट की वैल्यू मिलेगी। सो एक्स जो है आपका माइनस का 0.6 और वाई जो पॉइंट है वो आपका है 1.2। तो जो दोनों लाइन है L1 एंड L2 ये आपकी इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट पे। तो ये हमें चेक करना है क्या ये जो कोड हमने लिखा है क्या ये सही वैल्यू देता है। तो इसको हम कराते हैं कंपाइल एंड रन। तो ये हमें मिला है यहाँ पे कि ये आपकी पहली लाइन की वैल्यू L1 की वैल्यू, ये आपकी सेकंड लाइन की वैल्यू, दोनों अपने पास की है। ये DNM की वैल्यू -10 आई थी। आर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, क्या ये इंटरसेक्ट करती हैं 1 का मतलब है ट्रू, यस दे इंटरसेक्ट। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, ये आपने निकाल दिया माइनस का 0.6 1.2। तो माइनस का 0.6 1.2, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब जो हमने लिखा है कोड लिखा है वो आपका सही काम करता है। हमने लिखा इफ कटिंग इक्वल टू 1 यानी कि ट्रू वैल्यू आएगी, ट्रू वैल्यू आएगी देन हमने प्रिंट आउट कराया द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, एल्स ये आपकी रन नहीं करेगी। उसके नीचे हमने लिखा है यहाँ पे कटिंग इंटरसेक्ट L एंड M, जो यहाँ पे L की वैल्यू है, लाइन L की वैल्यू है और लाइन M की वैल्यू है, एंड इंटरसेक्ट ये इंटरसेक्ट ये हमने डिफाइन किया था डबल डेटा टाइप का। ये हमने पॉइंट पास किया जो कि आपका ओरिजिनल 0 0 पे था पहले। तो जैसे ही इसको मैं कॉल करूंगा तो ये चेक करेगा सी आउट आर द लाइंस L एंड M इंटरसेक्ट, क्या ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये तो ये ट्रू वैल्यू देगा, ट्रू वैल्यू होगी तो 1, अदरवाइज इट विल गिव मी द 0। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा इफ कटिंग इक्वल टू 1, अगर ये जो लाइन है अगर कट करती है यानी कि यहाँ पे 1 इक्वल टू 1, अगर ट्रू वैल्यू हुई तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये हमें प्रिंट आउट करेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एल्स ये प्रिंट आउट नहीं करेगा। क्योंकि ये हमें कंपाइल किया है, ये यहाँ पे आपकी जो लाइन थी L की वैल्यू थी, ये आपकी लाइन की वैल्यू है, ये आपकी थी 5 7 माइनस 46। लाइन M जो है वो आपकी ये लाइन है। अब हमने निकाला है कि क्या ये पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सो अगर हम डेटरमिनेंट निकालेंगे यहाँ पे तो वार्निंग यहाँ पे आ गई है और ये आपका है 0। जो DNM की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे तो वो आपकी 0 वैल्यू है यहाँ पे। तो लाइंस आर पैरेलल, तो are the lines these and these intersect, so it gives me the 0 value, so they don't intersect. You can try yourself, you can verify this is correct.